हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो आपको बताऊंगा कैन का यूज़। इससे पहले मैंने आप लोगों को मे का यूज़ बताया हुआ था और मॉडल्स का पूरा बेसिक बताया हुआ था कि मॉडल सब जो है वो कहाँ से आया और मॉडल्स का यूज़ क्यों पड़ा इंग्लिश ग्रामर में, और मॉडल को मॉडल वर्ब भी बोला जाता है। ये मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, बेसिक है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा पार्ट 1 तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखें, फिर इस पार्ट पे आएँ। ठीक है, तो चलिए कैन के हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि कैन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, कैन का जो हिंदी होता है ना वो होगा सकता है। अब बोलेंगे सर मे का भी यूज़ आप बताए थे, उसका हिंदी जो है वो भी सकता है और यूज़ भी इसका एक सेम है। इसमें भी परमिशन के लिए है और मे भी परमिशन के लिए है। तो देखिए, दोनों परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वही डिफरेंस बहुत कोई नहीं समझ पाते हैं, तो वो रॉन्ग इंग्लिश बोल देते हैं कई बार, है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। पहला तो कैपेसिटी यानी क्षमता दिखाने के लिए करते हैं, है ना। दूसरा परमिशन यानी अनुमति के लिए। तो अब ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर मे का भी यूज परमिशन के लिए करते हैं और कैन का भी, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कब मे लगाना और कब कैन लगाना है। तो मैंने आपको मे के वीडियो में बताया हुआ था कि मे का जो यूज़ है वो फॉर्मल मैनर के लिए करते हैं। फॉर्मल मैनर क्या होता है, यानी आपसे जो बड़े हैं आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मे का यूज़ करना होता है। लेकिन जो आपके एज ग्रुप के हैं, जो आपके लेवल के हैं, आपके क्लास में हैं, आपके दोस्त हैं, आपसे जो छोटा भी है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल मैनर के अंदर आएगा वो, है ना। जैसे कि आपका फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड सर्कल जितना भी आपका और आपके एज ग्रुप का जितना भी आपका दोस्त है वो सब आपके इनफॉर्मल में आ गया, है ना। वो आपसे छोटा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दे या ना दे उतना चलता है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन बड़े को तो रिस्पेक्ट देना ही होगा। आप अपने दोस्त को कभी भी ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा ये दीजिए, नहीं ना, क्या बोलते हैं दो। जैसे आपका पेन गिर गया कहीं पे, आप क्लास में है तो आप क्या बोलेंगे, पेन पेन दो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेन दीजिए तो जरा, ऐसा आप बोलेंगे नहीं ना। ऐसे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जो कैन का यूज़ है ना वो इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है, यानी अपने एज ग्रुप से और उससे नीचे का, है ना। लेकिन बड़े के साथ कैन का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ एक लाइन कि परमिशन विदाउट रिस्पेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, सी कांट कुक फूड। अब बोलेंगे सर कांट क्या होता है, तो देखिए कांट है ना कैन और नॉट से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कैन और प्लस नॉट। इसको शॉर्टकट में हम लोग कांट बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो कैनॉट भी बोल सकते हैं, सी कैनॉट कुक फूड, है ना। इसका मैंने हिंदी क्या बोला है, सकता है। ठीक है, तो वो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह खाना बना नहीं सकती। फूड मतलब क्या होता है, खाना, और कुक मतलब बनाना। ठीक है, तो वह खाना नहीं बना सकती है ना। वो खाना नहीं बना सकती है। सी कांट कुक फूड या फिर सी कैनॉट कुक फूड, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये परमिशन का है एग्जाम्पल या फिर कैपेसिटी का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि ये कैपेसिटी का एग्जाम्पल है। अगर वो खाना नहीं बना पा रही है तो वो इतना काबिल नहीं है, वो इतना योग्य नहीं है, इसके एबल नहीं है कि वो खाना बना पाए, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसका कैपेसिटी उतना नहीं है कि वो खाना बना सके। तो ये क्या हो गया, क्षमता को दिखाया जा रहा है, कैपेसिटी। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगला आपका कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो अब ये क्या है, परमिशन है या फिर कैपेसिटी। तो आप यहाँ पे किसी से परमिशन तो नहीं ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप कैपेसिटी को दिखा रहे हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। आपने इतना हार्डवर्क किया, आपने इतना इंग्लिश ग्रामर पर फोकस किया, तभी आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं। ऐसे तो हर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए थर्ड नंबर देखिए, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो 100% आपका कैपेसिटी है। यहाँ पे तो आपको कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए कि ये परमिशन का है। यहाँ पे क्या है कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर इतना काबिलियत है, क्या तुम इसके योग्य हो कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्षमता का बात करें, क्या तुम्हारे पास इतना क्षमता है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चैलेंज करें एक तरीके से, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आप अपने से छोटे को बोल रहे होंगे, कोई आपको डाउट होगा या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आएगा। अगर यही बात अगर आप टीचर से बोलते कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो बोलते मे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया कितना फर्क है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए।
आगे देखिए 4 नंबर जो है यू कैन गो देयर, तो देखिए आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे परमिशन को दिखाया जा रहा है। आपने किसी से पूछा होगा कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उन्होंने रिप्लाई में बोला होगा यस यू कैन गो देयर, है ना। यहाँ पे मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस कब बोला गया होगा, जब आप किसी से परमिशन लिए होंगे तब ये सेंटेंस उसके रिप्लाई में बोला गया कि यू कैन गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। आपको परमिशन, जैसे तो आपको कहीं जाना होगा किसी जगह पे, आप पूछेंगे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला होगा, आप क्या बोलेंगे, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। अगर आपसे बड़ा होगा तो आप क्या बोलेंगे, मे आई गो देयर, है ना। तो वो रिप्लाई में क्या बोला होगा, यू कैन गो देयर, आप वहाँ जा सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, परमिशन। आगे देखिए दे कैन लिव इन माई हाउस, वे लोग मेरे घर में रह सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, वे लोग मेरे घर में रह सकते हैं, तो आपने परमिशन दिया होगा तभी तो वो रह पाएगा आपके घर में, नहीं तो मजा ले दूसरा आदमी आपके घर में रह ले, नहीं ना। तो वही बात है, आपका दोस्त हो सकता है या फिर कोई भी होगा, आपने उनको परमिशन दिया कि हाँ दे कैन लिव इन माई हाउस, वो मेरे घर में रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए अगला आपका कि आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, है ना। आई कैनॉट भी बोल सकते हैं, आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, या फिर आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ कि मैं आपकी भाषा को नहीं समझ सकता, है ना। मैं आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ सकता हूँ, इस सब का हिंदी हो सकता है इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैपेसिटी को शो कर रहा है, आप इतने काबिल या फिर आप में इतना क्षमता नहीं है कि आप दूसरे के लैंग्वेज को समझ पाए, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। तो यहाँ पे आप क्षमता को दिखा रहे हैं, ना कि परमिशन को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। सकता के केस में हम लोग करेंगे, जब आप कोई काम कर सकते हैं कैपेसिटी को दिखाएंगे, या फिर आप कोई परमिशन लेंगे। जैसे मान के चलिए परमिशन का केस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सोचिए आप कि आप क्लास के बाहर हैं और आपके क्लास में कोई टीचर है, तो आप क्या बोलते हैं वहाँ पे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, है ना। लेकिन आप सपोज करिए आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको परमिशन लेना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप बोलेंगे कैन आई कम इन, क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन। वहाँ पे क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज कर गया थोड़ा सा, कैन आ गया वहाँ पे। आप चाहें तो मे भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त के साथ मे कैन दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अपने से जो बड़े हैं, जैसे आप टीचर का केस था, तो वहाँ पे आप कैन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम प्योर इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत सारे जो पर्सन है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वहाँ पे भी टीचर के केस में भी कैन लगा देते हैं, तो वह इतना टीचर भी इतना गौर नहीं करते, छोड़ देते, बच्चा अभी सीख रहा है इसलिए वो उतना नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से सीखिए, जब सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, या फिर सीखिए ही मत, मैं यही बोलूँगा। सीख रहे हैं तो पूरा मन लगा के सीखिए, नहीं तो मत सीखिए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कैन आई कम इन वाला समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब जैसे बोलेंगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, आप बोलेंगे जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी क्षमता को दिखा रहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। कुछ भी का क्या होगा, एनीथिंग। ये सब मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, या फिर अगर आप बोलेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आई कैन डू एवरीथिंग, है ना। सब कुछ का क्या होता है, एवरीथिंग, ये भी मैंने आपको बता रखा है एवरीथिंग वाले वीडियो में। आप सर्च कर सकते हैं यूजेस ऑफ एवरीथिंग समथिंग, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करेंगे यूजेस ऑफ एवरीथिंग समथिंग बाय वीआईपी सर, तो आपको वहाँ पे मेरा वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। अब एक बात और है कि कैन का यूज एक चीज सिचुएशन में और होता है, वो सिचुएशन ये है कि जैसे अगर आप किसी का परमिशन रिजेक्ट करेंगे, यानी मना करेंगे, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि कैन आई कम इन, या फिर कोई आपसे कोई परमिशन मांग रहा है, आपको उसको मना करना है, तो आप क्या करेंगे, तो भी आप कैन का यूज करेंगे, चाहे वो परमिशन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आपको मैं एग्जाम्पल से अभी बताता हूँ। देखिए नोट में मैंने लिख दिया हुआ है कि जब हमें किसी का परमिशन रिजेक्ट करना हो यानी मना करना हो, तो हमेशा कैन का प्रयोग करेंगे, चाहे परमिशन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। ठीक है, क्या हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस एग्जाम में कहीं पे भी गलती हो जाए, तो बस आप इसको एक लाइन ऐसे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मकसद मेरा था कि आपको ये भी मैं समझा दूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे गलती हो गया था, तो मैंने सोचा आपको बता ही दूँ। तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन में काट देंगे। बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ क्या करता है, इसमें पूरा घस देते हैं पेन,
है ना। उससे क्या होता है, आपका टाइम भी क्या उतना घसने के लिए, और वो अच्छा भी नहीं लगता है टीचर के नज़र में, है ना। ऐसे क्या होता है कि कॉपी एकदम साफ सुथरा लगता है। बस एक लाइन इसको काट दीजिए और यहाँ पे नीचे में आप सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ था, आर छूट गया हुआ था बस, है ना। तो ये उससे रॉन्ग ही हो गया, तो मैं इसको नीचे में राइट कर लिया, है ना। या फिर आप सामने में भी राइट कर सकते हैं। समझ में आया। तो जब आप किसी का परमिशन रिजेक्ट करेंगे, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल, जैसे वो अगर क्वेश्चन होगा मे आई कम इन या फिर कैन आई कम इन, तो दोनों केस में अगर आप इसको मना करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यू कांट कम इन। क्या बोलेंगे, यू कांट कम इन। ठीक है, समझ में आया। क्या बोलेंगे आप, यू कांट कम इन। समझ में आया। ये नहीं बोलिएगा यू मे नॉट कम इन, ये रॉन्ग हो जाएगा। मे वाला केस हो या कैन वाला केस हो, वह परमिशन मांग रहा है, आपको मना करना है, तो आपको कांट लगाना होगा, यानी कैन नॉट का यूज करना होगा। ठीक है, तो यू कांट कम इन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कैन का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश अच्छे से सीख सके। तो मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोज लाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।